guys, welcome to NMI classes. फ्रेंड्स, लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए और कुछ पुराने स्टूडेंटों की डिमांड पर 11th-12th की कॉमर्स की क्लासेस रिकॉर्ड की जा रही हैं, जिससे कि जो लोग स्कूल नहीं जा पा रहे हैं या कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं उनको इससे बेनिफिट मिल सके। आज का हमारा टॉपिक है बेसिक कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। बेसिक कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग में सबसे पहले हम देखेंगे, बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कॉमर्स। कॉमर्स की ज़रूरत क्यों पड़ी, कॉमर्स क्या है, फिर उसके बाद अकाउंटिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी और अकाउंटिंग क्या है उसके बाद वो देखेंगे। सबसे पहले व्हाट इज कॉमर्स। उसके बाद फिर देखेंगे यहाँ पर व्हाट इज अकाउंटिंग। फ्रेंड्स, कॉमर्स जो है वो दो चीज़ों से मिलकर बना है, बिजनेस प्लस रिलेटेड एक्टिविटीज टू बिजनेस। बिजनेस और रिलेटेड एक्टिविटीज टू बिजनेस। बिजनेस में 5 एलिमेंट्स हैं बिजनेस के। नंबर 1 लैंड, नंबर 2 कैपिटल, लेबर, ऑर्गेनाइजेशन, एंटरप्रेन्योरशिप। लैंड, किसी भी बिजनेस को करने के लिए सबसे पहले जमीन, जहाँ बिजनेस करना है, बिल्डिंग की जरूरत है। उसके बाद कैपिटल, उसमें लगाने के लिए जो पैसा चाहिए उसकी ज़रूरत है। लेबर, काम करने वाले लोगों की ज़रूरत है। ऑर्गेनाइजेशन मीन्स मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट के लोग हैं, मैनेजर्स हैं, सीईओज हैं, सीएफओज हैं, उनकी ज़रूरत है। एंटरप्रेन्योर यानी साहसी। साहसी मतलब जो व्यक्ति बिजनेस शुरू करता है उसे कहा जाता है एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर की ज़रूरत है और ये एंटरप्रेन्योर इन सब चीज़ों को इकट्ठा करता है और सारे बिजनेस के रिस्क के लिए प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस को बियर करता है। तो बिजनेस के 5 एलिमेंट हैं और बिजनेस किस लिए किया जाता है, बिजनेस प्रॉफिट अर्न करने के लिए जो खरीद और बेचने का काम किया जाता है उसे कहा जाता है बिजनेस। अब रिलेटेड एक्टिविटीज में क्या क्या चीजें हैं। रिलेटेड एक्टिविटीज में जब बिजनेस शुरू हो गया, बिजनेस कर रहे हैं लोग, इसके लिए बहुत सारी चीज़ों की जरूरत पड़ती है। जैसे नंबर 1 बैंकिंग, नंबर 2 इंश्योरेंस, नंबर 3 ट्रांसपोर्ट, नंबर 4 पर आता है कम्युनिकेशन, इतनी सारी चीज़ों की जरूरत पड़ती है जब तो बिजनेस शुरू किया जाता है उस समय। बैंकिंग, सारे चेक की क्लियरिंग, सारी कैश की डिपॉजिट,
विड्रॉल्स, पेमेंट वगैरह के लिए बैंकिंग की जरूरत है। अगर किसी गुड्स की या शॉप की या बिल्डिंग की कोई नुकसान होता है, उसकी कोई हानि होती है, तो उसके लिए इंश्योरेंस करा के उसको सेविंग की जा सकती है। ट्रांसपोर्ट, माल को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट की जरूरत है। और कम्युनिकेशन यानी कि टेलीफोन्स, ईमेल्स वगैरह, इन सब की चीज़ों की जरूरत इसलिए बिजनेस को सुचारू रूप से चलाने के लिए इन सब चीज़ों की भी जरूरत पड़ जाती है। ये सारी चीज़ें मिलके बिजनेस प्लस रिलेटेड एक्टिविटीज टू बिजनेस, ये सारी चीज मिलके बनाती हैं कॉमर्स। यानी कॉमर्स इज इक्वल्स टू बिजनेस प्लस रिलेटेड एक्टिविटीज टू बिजनेस। ये बिजनेस जब स्टार्ट हो गया, इसमें दो तरह के ट्रांजेक्शन होती हैं और रिलेटेड एक्टिविटी वालों के भी ट्रांजेक्शन होते हैं। बिजनेस वालों के ट्रांजेक्शन पहला हो सकता है कैश ट्रांजेक्शन। कैश ट्रांजेक्शन उन लोग वो लोग करते हैं जो नगद माल खरीदते हैं बेचते हैं, उसे कहा जाता है कैश ट्रांजेक्शन। नंबर दो, क्रेडिट ट्रांजेक्शंस। जब माल को या किसी गुड्स को उधार खरीदा और बेचा जाता है, उसे कहा जाता है क्रेडिट ट्रांजेक्शन। क्रेडिट ट्रांजेक्शंस को छोटा बिजनेसमैन हो, चाय वाला हो या बड़ा बिजनेस हाउस हो, सभी लोग रिकॉर्ड करते हैं क्योंकि इसके पैसे अभी आने हैं। कैश ट्रांजेक्शंस को सभी लोग रिकॉर्ड नहीं करते, चाय वाला इस तरह के ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड नहीं करता, छोटे बिजनेस हाउसेस, छोटा शॉपकीपर इस तरह के ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड नहीं करता, क्योंकि उसके पास पैसे इसके ट्रांजेक्शन के आ चुके होते हैं। इस ट्रांजेक्शन को कौन रिकॉर्ड करता है? बड़े बिजनेस हाउसेस, बिग बिजनेस हाउसेस। कैश ट्रांजेक्शंस को बिग बिजनेस हाउस रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट ट्रांजेक्शंस को सभी लोग रिकॉर्ड करते हैं क्योंकि क्रेडिट ट्रांजेक्शन में पैसा लेना होता है। अब एक चाय वाले का एग्जांपल ले लेते हैं। एक चाय वाले ने रोज एक शॉप को 2 चाय सप्लाई करी, रोज का बिल 20 रुपये, 20 रुपये, 20, 20, 20, 20। 6 डे का वीक है, संडे को इसका पेमेंट होता है 20 × 6 120 रुपये। ये 120 रुपये इसे संडे में आकर यानी वीकेंड पर आकर इसे लेने हैं, इसीलिए अपने पास ही इस तरह बुक करता जाता है, या इस तरह 2 चाय प्लस 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 2 चाय, इस तरह बुक करता जाता है। और जब यहाँ पर आकर इसका पेमेंट हो जाता है, तब ये इसको इस तरह काट देता है और काटने के बाद पैसे मिलने पर हटा देता है इस ट्रांजेक्शन। अगर पैसे नहीं मिलते हैं तो फिर इसके आगे नेक्स्ट वीक के 2 चाय प्लस 2 चाय इस तरह आगे जोड़ता जाता है। जब पेमेंट होता है तब इसको काट देता है। इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने का पर्पस क्या है? इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने का पर्पस यही है कि इस ट्रांजेक्शन के लिए हमें अभी पैसे रिसीव करने हैं, पैसे अभी लेने हैं। कैश ट्रांजेक्शन में पैसे आ चुके होते हैं, लेकिन फिर भी बड़े बिजनेस हाउसेस जो होते हैं वो इसको किस लिए रिकॉर्ड करते हैं? वो इसको रिकॉर्ड करते हैं कैश ट्रांजेक्शंस को फॉर कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। फॉर knowing cash position, for
फाइनेंशियल पोजीशन। इन चीज़ों को रिकॉर्ड करने के लिए, इन चीज़ों को जानने के लिए इन कैश ट्रांजैक्शन को भी रिकॉर्ड दिया जाता है। अब जब ये रिकॉर्ड करने हैं, ये ट्रांजैक्शन भी, ये ट्रांजैक्शन भी, तो रिकॉर्ड कैसे की जाए? 4 रिकॉर्ड की जाती हैं अकाउंटिंग के थ्रू। उन इन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने की, इन ट्रांजैक्शन को लिखने की जो मेथोडोलॉजी है, टेक्नोलॉजी है, दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग। फ्रेंड्स, अकाउंटिंग जो शुरू हुई वो इटली से शुरू हुई। इसको शुरू किया ल्यूकस पैसिओली, वहाँ के बिजनेसमैन थे, उन्होंने इसको शुरू किया अकाउंटिंग को, जो कि आज हम डबल एंट्री सिस्टम के नाम से जानते हैं। डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से आजकल सभी जगह, चाहे वो देश हो, अपना देश हो या विदेश हो, सब जगह डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से एंट्री दी जाती है। जिसको ल्यूकस पैसिओली, जो इटली के निवासी थे, इटली के रेजिडेंट थे, उन्होंने शुरू किया था। तो मेथोडोलॉजी यानी मेथड, उसको बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने की मेथोडोलॉजी, टेक्नोलॉजी, इसको बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने का तरीका, ये कहा जाता है अकाउंटिंग। चलिए देखते हैं व्हाट इज डबल एंट्री सिस्टम। अब हमने रिकॉर्ड कर लिया यहाँ पर ट्रांजैक्शनों को रिकॉर्ड करने के बाद उनको करने का तरीका क्या है, उनको किस तरह के रूलों को फॉलो करना पड़ेगा ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए, ये सब चीज़ देखेंगे डबल एंट्री सिस्टम। It is methods to record transaction, and these transactions are recorded by double entry system। ये डबल एंट्री सिस्टम है। अब चलिए इस तरह लेते हैं इसको, व्हाट इज डबल एंट्री सिस्टम। फ्रेंड्स, जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, जब हम शुरू से किसी चीज़ को देखते हैं तो उससे हमारे कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर होते हैं, उससे हमारी चीज़ ज़्यादा समझ में आती है। इसीलिए हर चीज़ को व्हाट लगाकर अगर हम शुरू करेंगे कि व्हाट इज दिस, व्हाई दिस इज स्टार्टेड, तब हमारे कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर होंगे और हमें चीज़ ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आएंगी। इसीलिए हम इस मेथड में पढ़ रहे हैं व्हाट इज डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम में एक डेबिट होता है, उस पर उतनी ही अमाउंट का एक क्रेडिट होता है। दो चीज़ें होती, एक डेबिट एक क्रेडिट। जितनी अमाउंट इसकी होगी उतनी ही अमाउंट इसकी होगी। एक डेबिट पर एक से ज़्यादा क्रेडिट भी हो सकते हैं, एक क्रेडिट पर एक से ज़्यादा डेबिट भी हो सकते हैं, लेकिन अमाउंट दोनों की, डेबिट और क्रेडिट की साइड की बराबर ही आ रही होगी। तभी ये मैथमेटिकली प्रूव हो सकता है कि ये अकाउंट्स ठीक लिखे गए हैं और
दोनों की अमाउंट सेम होनी चाहिए, यानी कि डेबिट की अमाउंट और क्रेडिट की अमाउंट, चाहे क्रेडिट एक से ज़्यादा हो या डेबिट एक से ज़्यादा हो, लेकिन दोनों की अमाउंट सेम होनी चाहिए। इसमें कई तरह की बुक्स को जो शुरू की जाती है वो शुरू की जाती है रफ बुक्स, या तो रफ बुक रख लीजिए या वाउचर। करेंगे एक एक करके एक्सप्लेन भी करेंगे इन सब चीज़ों को। उसके बाद जर्नल, जर्नल से एंट्री की जाती है लेजर में, लेजर से एंट्री की जाती है ट्रायल, लेजर से तैयार किया जाता है, एंट्री नहीं बेसिकली ये कह सकते हैं, लेजर से तैयार किया जाता है ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस से कुछ चीज़ें और तैयार की जाती हैं, जो कि बिजनेस की प्रॉफिट पोजीशन, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन देखने के लिए की जाती हैं, जैसे कि ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट। ये चीज़ें इस तरह तैयार की जाती हैं डबल एंट्री सिस्टम में। डबल एंट्री सिस्टम में जब ये चीज़ें बनाई जाती हैं, अच्छा एक एक करके देखते हैं किस लेवल पे कौन सी चीज़ बनती है। देखिए रफ बुक, छोटे बिजनेस हाउसेस में क्या होता है कि छोटे बिजनेस हाउस वाले कभी भी बड़े वाउचर नहीं बनाते हैं, वाउचर नहीं बनाते, ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं मेंटेन करते हैं। एक बुक रख ली जाती है, एक सादा रजिस्टर रख लिया जाता है, जिसे रफ बुक कहा जाता है। ट्रांजेक्शन इसमें रिकॉर्ड किए जाते हैं, इतने का माल बिका, इतने का माल खरीदा गया, इसकी सैलरी दी गई, इतना ये खर्चा किया गया, वो इस रफ बुक में लिखे जाते हैं। इस रफ बुक के थ्रू जनरल लॉस की एंट्री की जाती है। बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज में क्योंकि पैसे को देने के लिए, ट्रांजेक्शन को करने के लिए कुछ अप्रूवल्स देनी होती हैं, इसलिए वहाँ पर प्रॉपर वाउचर बनाए जाते हैं। उस पर जो ऑथोराइज्ड पर्सन होते हैं उस वाउचर को पास करने के लिए उन लोगों के साइन कराए जाते हैं। तो ये रफ बुक रखी जाती है छोटे बिजनेस में, वाउचर बनाए जाते हैं बड़े बिजनेस में। तो इन दोनों से इस जनरल में एंट्री की जाती है। अगर आपने, ज़्यादातर सभी लोग जानते ही होंगे टैली के बारे में, आपने अगर देख रखा है, कर रखा है, जनरल एंट्री ही करने की जरूरत है टैली के अंदर। टैली के अंदर आपने जनरल एंट्री कर दी है तो ये लेजर, ये ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट खुद से बन के तैयार होती हैं। इसके लिए हमें कोई वर्क नहीं करना पड़ता है टैली के अंदर। अगर आपने जनरल एंट्री पास कर दी है, वाउचर से सीधे जनरल एंट्री पास कर दी है, रफ बुक से जनरल एंट्री पास कर दी है टैली में, और उसके बाद ये जो हमारा बाकी जो है चीज़ें वो खुद से तैयार हो जाएंगी। चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं आज जनरल। जनरल शुरू करने से ये फायदा होगा फ्रेंड्स कि हमें पता चल जाएगा कि डेबिट और क्रेडिट कैसे किए जाते हैं। शायद उसको जल्दी आ रहा हूँ जनरल पर, है ना, क्योंकि काफ़ी चीज़ें इसमें सीखने, कंसेप्ट है अकाउंटिंग के, वो धीरे धीरे जब हम जनरल करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो उसके साथ साथ मर्जर होते चले जाएंगे। सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं जनरल। तो एक तो कंसेप्ट में इसके साथ शुरू कर देते हैं, जिससे कि उसके साथ क्लियर वो होते चले। जनरल में फ्रेंड्स रफ बुक से या वाउचर से एंट्रीज की जाती है। अच्छा एक दो कंसेप्ट हैं जो जनरल बनाने में हमारे काम आएंगे, उसको हम शुरू कर दें। जैसे सबसे पहले है सेपरेट एंटिटी।
सेपरेट एंटिटी का कंसेप्ट ये कहता है कि बिजनेस ये बिजनेस है और ये बिजनेसमैन है। बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग हैं। अगर ये व्यक्ति कुछ बिजनेस में डालेगा, कुछ पैसा लगाएगा, तो इससे इसकी कैपिटल कहा जाएगा, इसे ये कहा जाएगा कि इसने इसमें कैपिटल लगा दिया। जैसा कि हम अभी देखा था ना बिजनेस के 5 पॉइंटों में कि एंटरप्रेन्योर जो होता है वो कैपिटल लगाता है, सारी चीज़ें अरेंज करता है, लेकिन वो मेनली जब कैपिटल लगाएगा तो उसकी बुक्स में एंट्री करी जाएगी, क्योंकि जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करे जाते हैं बुक्स में, अकाउंटिंग में, वो कैसे ट्रांजैक्शन होते हैं? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। कैपिटल जब वो लगाएगा तो बिजनेस में अलग से लगाए, मतलब उसे अलग से रिकॉर्ड किया जाएगा, और जब वो यहाँ से कुछ पैसे लेके जाएगा तो उसे अलग से रिकॉर्ड किया जाएगा। इसे कहा जाएगा कैपिटल, इसे कहा जाएगा ड्राइंग। यानी जब ये बिजनेस में लगाएगा तो कैपिटल, निकालेगा तो ड्राइंग, और ये दोनों लोग आपस में सेपरेट हैं, इसका इससे कोई मतलब नहीं है। हालांकि ये ओनर है, मतलब है, लेकिन जब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते समय दोनों को सेपरेटली देखा जाएगा, किसी को किसी के साथ मर्ज नहीं किया जा सकता। दूसरा कंसेप्ट है कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म में ये कहा जाता है कि बिजनेस में जितनी भी लॉसेस होने हैं, जितनी भी चीज़ों पर लॉस होने की प्रोबेबिलिटी है, उन सबको लॉस मान लिया जाए। जिन चीज़ों पर प्रॉफिट होने की हमें प्रोबेबिलिटी है, प्रॉफिट होने की एक्सपेक्टेशंस हैं, उसको प्रॉफिट ना माना जाए। ये कहा जाता है कंजर्वेटिज्म का कंसेप्ट। यानी ऑल लॉसेस आर लॉस बट ऑल प्रॉफिट्स आर नॉट प्रॉफिट्स। कब तक है ये बात? जब तक हो ना जाए। अगर प्रॉफिट हो चुका है तब तो प्रॉफिट मानना ही पड़ेगा, लॉस हो चुका है तब तो लॉस मानना ही पड़ेगा। लेकिन कंजर्वेटिव ये कहता है कि लॉस को पहले से भी लॉस मान सकते हैं जब लॉस होने की प्रोबेबिलिटी है, लॉस होने की एक्सपेक्टेशन है। प्रॉफिट को लेकिन पहले से आप प्रॉफिट नहीं मान सकते जब तक कि प्रॉफिट पूरी तरह से हमारे हाथ में आ नहीं। चलिए, छोटी क्लास रिकॉर्ड करनी है, आधे से 1 घंटे की। कंसेप्ट जो होंगे बाद में साथ साथ करते चलेंगे। जर्नल पे आते हैं। सबसे पहले कि जर्नल को किस तरह से लिखा जाता है, जर्नल को किस तरह रिकॉर्ड किया जाता है, उसके रूल्स क्या हैं। फ्रेंड्स, जर्नल के लिए 3 अकाउंट होते हैं। नंबर 1 पर्सनल अकाउंट, नंबर 2 रियल अकाउंट, नंबर 3 नॉमिनल अकाउंट। इन सारे ट्रांजैक्शंस की वजह से इन सारे रूल्स के, इन सारे अकाउंट्स के, इनके रूल्स के थ्रू जनरल में एंट्री की जाती है, और जब जनरल में एंट्री कर दी जाती है फिर उसको आगे लेजर और बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस वगैरह पोस्ट किया है। सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट की डेफिनेशन क्या है? पर्सनल अकाउंट क्या होता है? पर्सनल अकाउंट is related to persons, firms and companies with whom our business deal with।
यानी जिन पर्सन्स के साथ, जिन कंपनीज के साथ, जिन फर्म के साथ हमारा बिजनेस ट्रांजेक्शन करता है, जिनसे माल खरीदता है, जिनको पैसे देता है, जिनसे लोन लेता है, उन सभी अकाउंटों को क्या कहा जाता है, उन सभी पर्सन्स को, उन फर्म्स को, कंपनीज को क्या कहा जाता है, पर्सनल अकाउंट कहा जाता है उनको। जैसे एग्जांपल राम अकाउंट। अब राम के आगे अकाउंट नहीं लगा सकते, अगर राम के आगे अकाउंट लगाना तो राम से अकाउंट, ए एंड बी पार्टनरशिप फर्म है। रिलायंस प्राइवेट लिमिटेड, ये सारे पर्सनल अकाउंट की एग्जाम्पल हैं। पर्सनल अकाउंट यानी इन व्यक्तियों को पर्सनल अकाउंट के थ्रू इनकी एंट्री जनरल में की जाती है। इसका रूल क्या है करने का? रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यानी कि जो रिसीव कर रहा है उसको डेबिट किया जाएगा और जो कुछ दे रहा है उसको क्रेडिट किया जाएगा। मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ ये बात कि दो चीज़ें होती हैं किसी ट्रांजेक्शन में, डेबिट या क्रेडिट। अब जो व्यक्ति ले रहा है वो उसको डेबिट किया जाएगा और जो व्यक्ति दे रहा है उसको क्रेडिट किया जाएगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलिए। देखिए, एक है बिजनेसमैन ए, एक है बिजनेसमैन बी। इस ए ने इस बी को कुछ गुड्स बेचा है। देखिए, अगर इस व्यक्ति को कैश ट्रांजैक्शन किया है, कैश में गुड्स बेची है, कैश ले लिया है, तब गुड्स दी है, दिया है उसको, तब तो यहाँ रिकॉर्ड करने की इसका नाम जरूरत ही नहीं है, इसका नाम रिकॉर्ड हम करेंगे ही नहीं। लेकिन अगर इसने इसको कैश में गुड्स नहीं बेचा है, क्रेडिट पर गुड्स बेचा है, तो इसका हमें नाम बुक करना पड़ेगा। यानी क्रेडिट ट्रांजैक्शन की केस में क्रेडिट गुड्स हो गई। एक ही यहाँ बी को डेबिट किया जाएगा, लिखा जाएगा बी डेबिट। फ्रेंड्स, पर्सनल अकाउंट में कभी भी अकाउंट शब्द नहीं लगाया जाता है। अगर अकाउंट शब्द लगाना है तो बीज अकाउंट इस तरह लगाया जाएगा और इसके यहाँ क्या किया जाएगा, इज अकाउंट क्रेडिट, इसको इस तरह लिखा जाता है। क्रेडिट ट्रांजैक्शन को हमेशा इस तरह ना लिखकर इस तरह लिखा जाता है, टू इज अकाउंट। यानी कि एक यहाँ बी को डेबिट किया जाएगा क्योंकि बी रिसीवर है और पर्सनल अकाउंट का रूल ये कहता है कि डेबिट द रिसीवर। बी के यहाँ ए को क्रेडिट किया जाएगा क्योंकि ए गिवर है और पर्सनल अकाउंट का रूल ये कहता है कि क्रेडिट द गिवर। एंट्री का फॉर्मेट यही है फ्रेंड्स, एक चीज डेबिट होगी तो सेकंड चीज क्रेडिट होगी। ये किसी भी जनरल एंट्री को लिखने का फॉर्मेट है। एक से ज़्यादा डेबिट हो सकते हैं, एक से ज़्यादा क्रेडिट हो सकते हैं, लेकिन डेबिट और क्रेडिट दोनों होंगे और दोनों की अमाउंट हमेशा सेम होगी। जितनी डेबिट में होगी उतनी ही क्रेडिट में होगी। तो अब ए ने बी को गुड्स बेचा, जब ए ने बी को गुड्स बेच दिया तो इसके यहाँ बी का अकाउंट डेबिट और इसके यहाँ ए का अकाउंट क्रेडिट। चलिए दूसरा अकाउंट देखते हैं।
सेकंड जो हमारा अकाउंट है दैट इज रियल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या होता है? दिस अकाउंट is related to assets and liabilities of business। ये अकाउंट हमारा एसेट और लायबिलिटी से रिलेटेड होता है। एग्जाम्पल कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट या कोई और लायबिलिटी से रिलेटेड हो सकता है। रूल क्या है इसको एंट्री करने का? डेबिट व्हाट कम्स इन, debit what is coming, credit what is going on। और ये चीजें कहाँ आया जा रही हैं? बिजनेस में। यानी जो चीज बिजनेस में आ रही है उसको डेबिट, जो चीज बिजनेस से जा रही है बाहर उसको क्रेडिट किया जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहले वाला जो एग्जाम्पल था जिसमें ए ने बी को गुड्स बेचा था, मान लेते हैं ये ट्रांजैक्शन कैश ट्रांजैक्शन था। जब ये ट्रांजैक्शन कैश ट्रांजैक्शन है तो जब ए ने बी को गुड्स दिया है तो बी ने इसको पैसे दिए होंगे ए ने बी से पैसे लिए होंगे, यानी ए के यहाँ पैसे आ रहे हैं और बी के यहाँ से पैसे जा रहे हैं। बी अपने क्या करेगा? कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन या व्हाट इज कमिंग, और ये अपने आप टू कैश अकाउंट, तो क्रेडिट को लिखने के लिए टू का यूज किया जाता है, फिर डेबिट साइड पे एंट्री करने के लिए इसीलिए टू कैश अकाउंट करेगा, क्योंकि इसके यहाँ से पैसा जा रहा है और जाने वाली चीज को क्रेडिट किया जाता है। फ्रेंड्स, ये हमारे जो एंट्री है ये है रियल अकाउंट के थ्रू। यानी रियल अकाउंट में जब एंट्री की जाती है तो जो आने वाली चीज़ है उसको डेबिट किया जाता है और जो जाने वाली चीज़ है उसको क्रेडिट किया जाता है। चलिए तीसरा अकाउंट देखते हैं, नॉमिनल अकाउंट। दिस अकाउंट इज रिलेटेड टू all expenses and incomes of business। यानी कि ये अकाउंट जितने भी जब बिजनेस चल रहा है तो कुछ इनकम्स भी आएंगी, कुछ एक्सपेंस भी होंगे, कुछ लॉसेस भी होंगे, कुछ प्रॉफिट्स भी होंगे। उनको नोट करने के लिए जो किया जाता है वो नॉमिनल अकाउंट का यूज़ किया जाता है। नॉमिनल अकाउंट के रूल का यूज़ किया जाता है। इसका रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस।
credit all incomes public profits, यानी जितने भी एक्सपेंस या लॉसेज होंगे उनको डेबिट किया जाएगा, जितने भी इनकम या प्रॉफिट होंगे उनको क्रेडिट किया जाएगा। एग्जांपल ले लेते हैं, ये एक बिजनेसमैन है, बी इसका एम्प्लॉय है, जब बी ए का एम्प्लॉय है तो ऑब्वियस है कि ए इसको सैलरी देता होगा। अब की बार हम जनरल एंट्री पूरी करेंगे क्योंकि हमारा तीसरा और लास्ट टूल चल रहा है। अब हम पहले दोनों में पढ़ चुके हैं, पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट का, इसलिए हम जनरल एंट्री पूरी भी कर सकते हैं। इसने इसको सैलरी दे दी, अमाउंट है सैलरी की 10,000 रुपये। ये जो 10,000 रुपये दिए गए हैं इसकी जनरल एंट्री कैसे की जाएगी अब हम पूरी देख सकते हैं। एक यहाँ क्योंकि बुक्स एक ही लिखी जा रही है, बिजनेस की बुक्स लिखी जा रही है, ये तो एम्प्लॉय इसकी बुक्स लिखी नहीं जा रही। इसके एंट्री होगी सैलरी अकाउंट डेबिट, ये एंट्रीज क्या क्यों होंगी? क्योंकि ए के लिए सैलरी एक खर्चा है, पूरे महीने इसने इससे काम करवाया बी से और लास्ट में जाकर इसको सैलरी दे दी, इसके लिए खर्चा है इसलिए सैलरी को डेबिट किया जाएगा। कैश क्योंकि बिजनेस से जा रहा है, रियल अकाउंट है इसलिए कैश को क्रेडिट किया जाएगा, यानी एंट्री होगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इस तरह नॉमिनल अकाउंट की एंट्री हो जाती है। नॉमिनल अकाउंट की एंट्री करने के बाद, नॉमिनल अकाउंट का एग्जाम्पल करने के बाद अब हम एक छोटा सा जनरल ले लेते हैं। छोटा सा जनरल आपको एक बता दे रहा हूँ, फिर एक बुक्स में से करेंगे अगली क्लास में, लेकिन अभी इस क्लास में मैं 4-5 एंट्री आपको जनरल की बता दे रहा हूँ, फॉर्मेट बता दे रहा हूँ कैसा होता है, जिससे कि आपको जनरल की थोड़ी बहुत जानकारी भी हो जाए। कुछ ही एंट्री करेंगे, कुछ ज़्यादा हो जाएगा अगर मैं ज़्यादा एंट्री करेंगे तो 4-5 एंट्री शुरुआत की हम ले लेते हैं। पहला कॉलम जनरल का जो बनता है वो डेट का होता है, जिस डेट पे ट्रांजेक्शन किया गया वो डेट डाली जाती है। पर्टिकुलर वाले कॉलम में एंट्री की जाती है। लेजर वॉल्यूम का पेज जो होता है इसलिए होता है कि लेजर में किस पन्ने पर यह एंट्री लिखी हुई है, किस पन्ने पर इसकी एंट्री पोस्टिंग की गई लेजर में, वो यहाँ पे लिखा जाता है। अमाउंट डेबिट यानी डेबिट साइड की जो अमाउंट होगी वो यहाँ लिखी जाएगी और क्रेडिट साइड की जो अमाउंट होगी वो यहाँ लिखी जाएगी। इस जनरल का एग्जाम्पल का मेन जो एम है, मेन जो उद्देश्य है इसको बनाने का इस समय वो यही है कि आपने अगर रूल पढ़ लिए हैं तो आप देख सकें कि डेबिट और क्रेडिट कैसे किया जाता है। चलिए, सबसे पहले बिजनेस स्टार्ट होता है तो बिजनेस स्टार्ट की एंट्री होती है। जब बिजनेस स्टार्ट हुआ तो पैसा किसने लगाया? व्यापारी ने, एंटरप्रेन्योर ने, व्यापार के मालिक ने। और जब व्यापार के मालिक ने पैसा लगा दिया तो व्यापार के मालिक ने पैसा दिया है और बिजनेस ने पैसा लिया है। रियल अकाउंट है इसीलिए कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश आ रहा है बिजनेस में इसलिए कैश अकाउंट क्या किया जाएगा? डेबिट किया जाएगा। और क्योंकि बिजनेसमैन पैसा देने वाला है तो पैसा जब वो देगा तो और बिजनेसमैन को अलग भी माना जाता है बिजनेस से, तो उसको पैसा जब वो दे रहा है तो
कैपिटल। यहाँ पर फ्रेंड्स बिजनेसमैन का नाम इसलिए नहीं लिखा गया क्योंकि बिजनेसमैन जब कुछ पैसा देता है, मैंने जैसे पहले आपको बताया, उसे कैपिटल कहा जाता है। जब भी कुछ पैसे लेगा तो उसे ड्राइंग कहा जाएगा, इसका नाम नहीं लिखा जाएगा। या नाम लिखा जाएगा तो जैसे राम है उसका नाम, टू राम्स कैपिटल लिखा जाएगा। कैश आ रहा है इसलिए कैश अकाउंट डेबिट रियल अकाउंट है। ये एक पर्सनल अकाउंट है, बिजनेसमैन का अकाउंट है, बिजनेसमैन का पैसा दिया है इसलिए देने वाले को क्रेडिट किया। एंट्री किस तरह बनी, रियल अकाउंट में चीज आ रही है इसलिए डेबिट, पर्सनल अकाउंट में व्यक्ति दे रहा है कुछ इसलिए उसको क्रेडिट। देने वाला यहाँ पर कौन है, बिजनेसमैन। मान लीजिए इसने 1 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया, 1 लाख रुपए दे दिए, बिजनेस में कैश आया, कैश डेबिट। देने वाला बिजनेसमैन है उसका नाम लिखा जाएगा, लेकिन फिर भी वो गिवर है और पर्सनल अकाउंट का रूल लेता है कि गिवर को क्रेडिट किया जाए, इसलिए कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किया जाए। इसके नीचे एक नरेशन लिख सकते हैं। ये नरेशन फ्रेंड्स इसलिए होती है कि ये पार्टिकुलर एंट्री है, ये पार्टिकुलर एंट्री किस ट्रांजैक्शन के लिए की गई है वो लिखा जाता है इस नरेशन में। यानी इस एंट्री का डिस्क्रिप्शन, ये एंट्री इतनी क्यों लिखी गई, ये बात यहाँ से पता चल सकती है। इसको पढ़ने से पता चल सकती है कि बिजनेस स्टार्ट हुआ था, इसने पैसे लगाए थे इसलिए ये एंट्री लिखी गई। अब मान लीजिए 1 जनवरी की बात है, पहला दिन है साल का, इसने बिजनेस स्टार्ट कर दिया। इसने 5 जनवरी को कुछ गुड्स परचेज किया, गुड्स आ रहा है इसलिए गुड्स अकाउंट डेबिट। कैश जा रहा है तो टू कैश अकाउंट। बीइंग गुड्स परचेज, यानी कि अच्छा एक बात और है यहाँ पर, जब हम बिजनेस में लिखते हैं ट्रांजैक्शन तो गुड्स नहीं लिखा जाता, परचेज करने पर गुड्स को, खरीदने पर गुड्स को यहाँ परचेज लिखा जाता है और बेचने पर, उसको सेल करने पर सेल लिखा जाता है। यानी एंट्री क्या बनेगी, हमारी एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। मान लीजिए इसने 20,000 का गुड्स खरीद लिया, ये गुड्स इसने 20 तारीख को बेच दिया। मान लेते हैं पूरा गुड्स बेच दिया, पूरा गुड्स बेचा 25,000 में, एंट्री क्या बनेगी, क्योंकि अब गुड्स बेचने का कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि रियल अकाउंट में आने वाली चीज डेबिट होती है। और गुड्स जा रहा है इसलिए टू गुड्स अकाउंट होता है, लेकिन गुड्स में देखिए हम क्या लगेंगे, सेल्स अकाउंट। यानी गुड्स सोल्ड कर दिया कैश का। बीस हजार का जो गुड्स खरीदा था वो 25,000 का बेच दिया, गुड्स सोल्ड फॉर कैश। एक और एंट्री लेते हैं लास्ट, 30 तारीख को या 31 तारीख को, लास्ट डेट में बिल्कुल, इसने अपने एक एम्प्लॉय को सैलरी दे दी, तो क्या करेंगे, सैलरी डेबिट। बिजनेस का खर्चा है और नॉमिनल अकाउंट ये कहता है कि सारे खर्चों को डेबिट किया जाएगा। सैलरी भी एक खर्चा है इसलिए सैलरी को डेबिट किया जाएगा।
कैश मेरा रियल अकाउंट है और कैश जा रहा है सैलरी के बदले, सैलरी के लिए उसको कैश देना पड़ा, तो कैश को क्रेडिट किया जाएगा टू कैश है। आप देख रहे हैं जितनी अमाउंट डेबिट उतनी क्रेडिट, डेबिट के सामने की अमाउंट डेबिट वाले कॉलम में, क्रेडिट के सामने की अमाउंट क्रेडिट वाले कॉलम में, जितना डेबिट होगा उतना क्रेडिट होगा। आगे आप देखेंगे एक से ज़्यादा डेबिट होगा तब भी डेबिट क्रेडिट की अमाउंट सेम रहेगी, एक से ज़्यादा क्रेडिट होगा तब भी डेबिट क्रेडिट की अमाउंट सेम रहेगी। चलिए आज के लिए ये क्लास इतनी ही, बाय बाय, थैंक यू।